नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी ऐसी जगह है दर्शकों, जहां अभी से नहीं पुश्तैनी से प्रधानी चली आ रही है। ये वो घर है जहां कोई पहली प्रधानी नहीं है, कोई पहली प्रधानी नहीं देखी है। लगातार दादा हो, परदादा हो, माताजी हो, पिताजी हो या फिर खुद अब हमारे मौजूदा प्रधान जी हो, हमेशा प्रधानी इनकी झोली में रहती है और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो यहाँ की जनता को जाता है, क्योंकि यहाँ की जनता ने ठाना है कि हमें विकास के पथ पर चलना है और विकास के पथ पर ही सारी राह देखनी है और वो विकास के पथ पर ले जाने वाले कोई और नहीं, हमारे मौजूदा प्रधान जी हैं। आपको बता दें इस ब्लॉक में तो पहला नंबर आता ही है इनका। आसपास के जितने भी प्रधानों के हमने आप इंटरव्यू लिए, आपको रूबरू कराया, वो सारे प्रधान इनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। सबसे पहले दर्शकों, ये अपने काम काज को लेकर जाने जाते हैं, बिना भेदभाव के कामकाज करते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते, बिना भ्रष्टाचार के काम होता है, 1 रुपए का कोई लेन देन नहीं और निष्क्रिय और संवेदनशील तरीके से हमारे मौजूदा प्रधान जी कामकाज करते हैं। मुझे लगता है दर्शकों R7 भारत पर पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जहां हम पुश्तैनी प्रधान जी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत अहम ये शख्सियत है और बहुत अहम काम अपनी जनता के लिए तत्परता से कर रहे हैं। तो सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे और इन्हीं की जुबानी जानेंगे, क्योंकि अब तक का इनका जो सफर है बेहद शानदार, संवेदनशील और बेहद ही सफल रहा है। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है R7 भारत पर। आप वो शख्सियत हैं कि आसपास के तो प्रधान आपकी तारीफ करते ही हैं, क्षेत्र में आपके कामकाज का डंका बजता है। पुश्तैनी आपकी प्रधानी घर में रही है, चाहे दादा हो, बाबा हो, पिताजी हो, माताजी हो, लगातार प्रधान वो लोग रहे हैं। आपकी ये पहली पंचवर्षीय नहीं, हम ये कहेंगे कि लगातार आप प्रधान हैं, क्योंकि पुश्तैनी प्रधान लगातार ही आप हैं। ये जो अभी कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में आपने बेहद शानदार काम किए हैं। जब हमने पूरी सड़कों पर भ्रमण किया, बुजुर्गों से बातचीत की, सभी आपको दुआ देते हुए नजर आए और ये कहा कि हमारे लिए आप कोई भगवान से कम नहीं है। ये जनता का कहना है, जनता ने साफ तौर पर इस तरह के बयान दिए, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम जोगिंदर सिंह प्रधान है जी, अहमदी नगर से हूँ जी, और मैं तीसरी पीढ़ी पर हूँ। जी, वर्तमान प्रधान हूँ जी, इससे पहले मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे दादा लगातार रहे हैं जी, और जनता मुझे जो आशीर्वाद दे रही है जी, वो केवल मेरे कार्यों से, ईमानदारी से और मैं निष्पक्ष, मतलब बिना भेदभाव के बिल्कुल, लोगों के जो समाज सेवा के कार्य हैं वो करता हूँ बिल्कुल, और आगे भी ईमानदारी से करता रहूँगा। बाकी निर्माण से या विकास से संबंधित है तो लगभग थोड़ा बहुत कुछ रह गया, बाकी मैं पूरा करा चुका हूँ। ग्रामीण मतलब जो गांव है मेरा जी, वो संतृप्त में आता है। बिल्कुल, छोटा मोटा जो कार्य रह गया वो भी आने वाली जो 1 वर्ष रह गया उसमें भी पूरा करा देंगे। बिल्कुल। हमें लोगों ने बताया आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें आप कभी छोड़ते नहीं हैं, ऐसी जनता आपकी है, हमेशा एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते हैं, भेदभाव तो आप करते ही नहीं हैं। आपने हर वो सुविधा का लाभ अपने इस पंचायत में पहुंचाया है जो और लोग नहीं पहुंचाते। ये सब जनता की लगन और मेहनत के अनुसार है। जो भी मैं कोई भी काम कर रहा हूँ वो उनके सहयोग से ही कर रहा हूँ। बिल्कुल, उनका सबसे पहले मुझे सहयोग रहता है। किसी भी काम को करूँ तो पूर्ण सहयोग करती है मेरी जनता। जी, मेरे गांव के जो भी लोग हैं वो पूर्ण सहयोग करते हैं जी। मेरा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मतलब चुनाव के बाद में सारे मेरा सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, इसलिए मैं मतलब खड़ा होता हूँ। एक और अहम जानकारी मिली, आप शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। जो बड़े बड़े नेता जो जोर देते हैं, ठीक उन्हीं के चलन पर आप चल रहे हैं। शिक्षा आपको बेहतर बनाने के लिए आपने अच्छे से स्कूलों का निर्माण कराया है, बेहतर बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी तरह की कोई गंदगी, किसी तरह का कोई फैलावा वहाँ नहीं फैला है। और तो और कि आपने प्रधानाध्यापक से ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कितनी सही बात है ये 100% सही बात है। 100% सही बात है। टैलीकरण करा दिया है, बाकी इंटरलॉकिंग हो रही है ग्राउंड के अंदर। जी, कमरे और टीचर समय से आने के लिए बाध्य कर रखे हैं जी, और कह रखा है कि समय से आप विद्यालय आइए और बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं।
शिक्षा के बगैर सब अधूरा है। बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। और दर्शकों, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वही शख्सियत कर सकते हैं जो खुद एजुकेटेड होते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई शख्सियत होते हैं, या फिर पारिवारिक जो लोग होते हैं वो सभी एजुकेटेड होते हैं। प्रधान जी, अभी तक का आपका सफ़र बेहद शानदार है। मेरा ये पहला इंटरव्यू है कि आप ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो पुश्तैनी तो है ही, लेकिन अपने काम को लेकर भी आपने डंका बजा रखा है आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांव में। अब जो समय बचा है उसमें आप अपनी जनता के लिए और क्या कुछ करने जा रहे हैं? अब जो समय बचा है उस जी। समय में जो भी शेष कार्य रह गए हैं जी, वो कार्य पूर्ण प्रयास करेंगे। ये करूँगा पूर्ण हो जाए बिल्कुल। समय से पहले। जी, बाकी जो जनता आशीर्वाद देगी, जनता ने तो प्रधान जी मन बना लिया है कि अगली बार भी जब पुश्तैनी प्रधानी है तो अगली बार भी आप ही को जनता चुनने जा रही है। तो जनता पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। सर, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली, अपने गांव में सभी कास्टें, सारी जाति के हैं। आप धार्मिक स्थलों को बहुत मानते हैं, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर रखते हैं आप? धार्मिक स्थल जो भी है मेरे यहाँ, जी, सबसे पहले तो उनका मतलब निर्माण वगैरह कराया था अपने व्यक्तिगत बिल्कुल। पीएफ पर और जनता के सहयोग से। चाहता हूँ कि जो भी है, चाहे वो मतलब सवर्ण का हो चाहे एससी का हो, बिल्कुल बिल्कुल। साफ शुद्ध रहेगा तो उससे सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका। तो आपने शब्दों से दर्शकों अंदाजा लगाया होगा। हम पहले भी कुछ दिन पहले प्रधान जी के पास आए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन इत्तेफाक से हमें मौजूदा प्रधान जी नहीं मिले, लेकिन आज हमें पूरा समय दिया गया और जो जानकारियां हमने इनके बारे में जुटाई थी वो बिल्कुल सटीक और सही थी। शायद यही वजह है कि नरंग हो, बसोमा हो और भी तमाम